कि चैम्पियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो रही है पाकिस्तान से, और पीसीबी को वार्निंग भी मिल चुकी है कि मतलब आप स्टेडियम्स कंप्लीट करें वरना ये पूरी की पूरी ट्रॉफी जो है ये शिफ्ट हो जाएगी। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपने प्रोग्राम में हर डिस्कस किया है कादिर ख्वाजा से कि ये ख़बर कितनी सच है कितनी नहीं है, तो उनको इस खबर की कोई ख़बर नहीं थी। तो मैं कहना ये चाहती हूँ बेसिकली कि कुछ हमारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपना मतलब कंटेंट स्प्रेड करने के लिए कुछ फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, तो उस पर बिलीव मत कीजिएगा, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेडियम्स अभी भी उनकी किसी हद तक रेनोवेशन जारी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टेडियम्स बिल्कुल कंप्लीट हैं। जो मेरे तक अपडेट आई है, मैं स्टिल नहीं जा पा रही हूँ, मुझे वक्त नहीं मिल रहा है, बट जो अपडेट आ रही है वो ये है कि डे बाय डे थोड़ा बहुत काम हो रहा है। अभी मुकम्मल चेयर्स वहाँ पर इंस्टॉल नहीं हुई हैं, बट ये है कि जो रोड का काम था, जैसे आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि रोड्स क्लियर नहीं है, रूट क्लियर नहीं है। बेसिकली आपने स्टेडियम जहाँ से जाना है वो रास्ता क्लियर नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ है, लेकिन ये है कि उसको भी ठीक कर दिया गया है, व्हाट आई हैव हर्ड। और दूसरा ये है कि वहाँ पर अभी जो बिल्डिंग का काम था वो भी किसी हद तक कंप्लीट हो गया है। जो अभी इनकम्प्लीट है उसका गेम से या चैम्पियंस ट्रॉफी से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, वो बैक एंड है, उसको लॉक कर दिया जाएगा और वो सारा काम जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद कंप्लीट हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि वो सारा काम पीएसएल के बाद हो। तो अभी तक जो जो आपका प्ले एरिया था, जो आपके डिफरेंट इंतज़ाम थे, आपका डग आउट था, आपका पवेलियन था, आपका मीडिया जो एनक्लोजर्स थे आपके, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो तैयार हो गई हैं, मगर अभी तक 100% चेयर्स इंस्टॉल नहीं हुई हैं। अभी कुछ चेयर्स इंस्टॉल हुई हैं, बाकी अभी भी रहती हैं। 38,000 या 35,000 के करीब फिगर है जो कुर्सियाँ हैं, उनको इंस्टॉल करना भी एक टास्क है। ठीक है, अब डेट इन्होंने दी थी 25 की, लेकिन 25 फाइनल डेट आईसीसी की नहीं थी। आईसीसी ने तो इनको ये कहा है कि हमें आपके स्टेडियम जो हैं वो 12 तारीख को आपने हमारे हैंड ओवर करने हैं, और मेरे ख्याल से उससे पहले ही इन्होंने ट्राई नेशन सीरीज़ वहाँ पर करवा दी हैं। तो 8 को बेसिकली पहला दिन है ट्राई नेशन सीरीज़ का, 6 को प्रॉबली टीम्स आ जाएंगी। तो व्हाट दे हैव टू डू इज़ दैट कि उनको 5 तारीख तक स्टेडियम्स तैयार करने हैं। अब जो डेडलाइन वो दे रहे हैं दैट इज़ 2 और 3 कि 2 या 3 तारीख के अंदर अंदर जो है वो ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अभी तक क्योंकि स्टिल आज अगर देखा जाए तो 28 तारीख है, 28 तारीख के बाद आप देखें कि कुछ ही दिन बाकी हैं, आपके पास एक हफ़्ता और है। तो उस एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपको जो है वो ये सारा काम पूरा करना है। तो अगर एक हफ़्ते के अंदर आपका ये सारा काम पूरा हो जाता है, आपकी तमाम चेयर्स इंस्टॉल हो जाती हैं, आप वहाँ पे जितना भी मैस क्रिएट था वो सारा ख़त्म हो जाता है, तो फिर इट मीन्स कि आप ट्राई नेशन सीरीज़ करवाने के काबिल हो जाएंगे। बट जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है वो 19 को है, और जो आईसीसी की डेडलाइन है वो तकरीबन है लाइक इट्स 12 व्हाट आई नो। तो उससे पहले पहले बेसिकली आपको सब कुछ ठीक करना है। तो बात ये है कि ऐसी कोई भी खबर सच नहीं है, ऐसी खबर पर बिलीव मत कीजिएगा, अपना ध्यान डाइवर्ट ना करें। हमारा मकसद है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के अंदर जिस टीम ने खेलना है उसकी परफॉर्मेंस को देखना। हमारा मकसद ये है कि टीम्स कैसा परफॉर्म करेंगी। अब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तो हो रही है, टिकट सेल हो रही है ना, मतलब आप देखो कि यूएई की भी टिकट्स जो हैं वो हो रही हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे मैचेस हैं वो भी टिकट्स आ चुकी हैं कि जिसने ख़रीदनी है वो ख़रीद सकता है। तकरीबन 1,000 या 2,000 से शुरू हो रही हैं और उसके बाद वो आगे जाती हैं, खैर बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं। जो अगर किसी ने फॉर एग्जांपल पूरा बॉक्स ख़रीदना है तो उसकी फिर एक अलग प्राइस होती है, वो लाखों में होता है। तो वो डिफरेंट एक तरह से सिनेरियो जो है वो जारी है। तो सब कुछ स्मूथली चल रहा है। द ओनली थिंग लेफ्ट इज़ द कम्प्लीशन ऑफ स्टेडियम, बट स्टेडियम कंप्लीट नहीं है और चैम्पियंस ट्रॉफी हो नहीं सकती है या जा रही है, ये खबर गलत है और ये यहाँ से ही निकलती है। इसको कोई अलग से इंडियन मीडिया पोर्ट्रे नहीं कर रहा है, ये पाकिस्तान के ही कुछ लोग हैं जिनका जीना मरना इस वक्त जो है ना वो स्टेडियम है, जो वहीं पर सो रहे हैं, वहीं पर बैठ रहे हैं और वहीं पर खा रहे हैं और वहाँ की एक एक चीज़ रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं। मैं कहती हूँ डू इट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि इनको अलाउ कौन करता है कि ये इस तरह से रैंडमली कहीं पे भी। आप सोच सकते हैं कोई ऑफिशियल काम हो रहा हो दुनिया के किसी कंट्री में, इंडिया में हो रहा हो, इंग्लैंड में हो रहा हो, न्यूजीलैंड में हो रहा हो, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा हो, इनफैक्ट नेदरलैंड में हो रहा हो, और वहाँ पर इस तरह से कोई भी मीडिया जाकर उसको किसी भी अंदाज में शूट करके लेके आ रहा है। मतलब दिस इज़ नॉट, दिस शुडंट बी अलाउड, ये अलाउ नहीं होना चाहिए। ये पार्क नहीं है, ये कोई चिड़ियाघर नहीं है कि जहाँ पर आप, जू नहीं है जहाँ पर आप जाके कुछ भी शूट करके ले आएंगे और आप चला देंगे। ये एक ऑफिशियल प्रेमिसेस है, ये एक सीक्रेट
प्लेस है जहाँ पर सिर्फ मीडिया पर्सनस को जाने की इजाज़त होनी चाहिए, नॉट बिकॉज आई एम अ मीडिया पर्सन। मैं बड़ी जेन्युइनली एक बात कर रही हूँ। इनफैक्ट डिफरेंट कंट्रीज़ में मीडिया को भी अलाउड नहीं होता है कि वो इस तरह से जाकर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी शूट करके ले आए। तो ये हमारी अपनी वीकनेस है सबसे पहले, कि हमने इस तरह से हर किसी को अलाउ कर दिया कि आप जाएं और आप जाकर शूट करके ले आएँ। नंबर 2 हमारी गलती ये है कि हमने इतनी डेडलाइंस दी हैं नोइंग द फैक्ट कि ये चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती है। मतलब एक आप देखें, एक आपका एक माइंड होता है ना कि आपको ये टास्क पूरा करना है, और वो टास्क अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन नॉट से दैट कि आपका ये इतने टाइम में आप ये चीज़ कर लेंगे विदाउट नोइंग द फैक्ट, विदाउट नोइंग द परफेक्ट थिंग कि ये कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच। तो ये चीज़ जो है ये आपको देखनी पड़ती है कि आप जब आपको नज़र आ रहा होता है ना कुछ, कि हाँ यार ये इसमें इतना टाइम लग जाएगा, इसकी ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, आप नहीं कह सकते हैं कि वो कंप्लीट है। ठीक है, आपको यू नो दैट इनसाइड, तो फिर आपको नहीं देनी चाहिए डेडलाइन। आप 31 की डेडलाइन दे रहे हैं, फिर आप फरवरी की डेडलाइन दे रहे हैं, आप 25 की दे रहे हैं। आप क्यों मौका दे रहे हैं सब लोगों को कि वो आप पर उंगली उठाएं, आप पे बात करें? यार आप खामोशी से काम करो ना। आप बोलो कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कंप्लीट होंगे, 12 की डेडलाइन है तो 12 को मिल जाएंगे, आप क्यों उससे पहले की बात करें? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सारा अब चलें देखा जाए तो स्टेडियम, आई विश के जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, जब हम लोग वहाँ पे मैच देखने जाएंगे तो वो बहुत खूबसूरत होगा। ट्राई नेशन सीरीज़ होनी है 8 तारीख को, रिजल्ट आपके सामने होगा कि स्टेडियम्स में कितना चेंज आया है, कितना नहीं चेंज आया है। बट स्टिल अफसोस के साथ हम बहुत लेट हैं यार। जो स्टेडियम हम इतनी मेहनत करके इतना पैसा लगा के बना रहे हैं ना, ये स्टेडियम्स डिफरेंट कंट्रीज़ में इस हैसियत से हैं कि वहाँ पर सिर्फ ये नॉर्मल मैचेस होते हैं, कोई उनको इंटरनेशनल स्टेडियम की भी हैसियत हासिल नहीं है। आप नोएडा का स्टेडियम देखो भारत में, जहाँ पर अफगानिस्तान का उनका मैच हुआ था, तो कितने प्रॉब्लम्स आए थे वहाँ पर कि उनके लॉजिस्टिक्स के इश्यूज़ हैं, और उसके बाद वो स्टेडियम के इश्यूज़ हैं, वहाँ पर पेडेस्टर फैंस लगाए जा रहे हैं। वो उनका स्टेडियम बना बनाया पड़ा है जिसको इंटरनेशनल हैसियत ही हासिल नहीं है, जो BCCI के अंडर ही नहीं आता है। तो आप ये देखें कि हम कितने पीछे रह गए हैं। तो ये चीज़ काबिल गौर है। और अभी जहाँ पर ये काम हो रहा है वहाँ पर लगे हाथ जो है वो इस्लामाबाद में भी स्टेडियम बनना चाहिए। और यहाँ पर अगर कोई ये कहता है ना कि यहाँ पर इतने सालों से इंटरनेशनल कोई एक्टिविटी नहीं हुई है तो इस वजह से स्टेडियम्स तैयार नहीं हुए हैं, नो, वी आर लेट, हमने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन हमारे मुल्क को इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना, स्टेडियम्स बेहतर करना, ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी थी। यहाँ पर PSL के मैचेस होते रहे हैं, यहाँ पर होम सीरीज़ होती हैं, तो हमें तब भी ये ख्याल करना चाहिए था। आई एम ग्लैड कि चलें अब जाकर काम हो रहा है, लेकिन ये उस वक्त हो रहा है जब ये एक अलग प्रेशर है। एक तो हमारी टीम हार रही है, दूसरा ये एक अलग प्रेशर है कि मतलब स्टेडियम्स तैयार हुए नहीं हुए। तो खैर ये है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और इन प्रॉब्लम्स को आई विश के फ्यूचर में देखा जाए और थोड़ा सा ज़रा बेहतर किया जाए, आसान किया जाए। बिकॉज हम लोग पहली बार एक इवेंट होस्ट कर रहे हैं और उसमें इतने सारे लूप होल्स, इतनी सारी प्रॉब्लम्स। आई विश के सब कुछ